जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर। मैं राहुल गांधी पे आज चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के लिए फटकार लगाई है और उन्हें सच्चे भारतीय होने तक की नसीहत दे डाली है। ये पहला मौका नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए फटकार लगाई हो। पहले भी कोर्ट उन्हें सोच समझकर जिम्मेदारी से बोलने की नसीहत दे चुका है। आज का मामला सेना पर टिप्पणी से जुड़ा था, लेकिन इससे पहले सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और चौकीदार चोर है के मामले में कोर्ट नाराजगी जता चुका है। चौकीदार चोर है के मामले में तो राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी भी मांगी थी, लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है वो बात ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने आज एक तरह से राहुल गांधी को देशभक्ति सिखाई है। कोर्ट ने जो टिप्पणियां आज की हैं उसका अर्थ यही निकलता है कि राहुल गांधी ने सेना के बारे में जो कहा है वो देश हित में नहीं है। इशारा ये भी है कि इस तरह की बातों से न सिर्फ सेना का मनोबल कम होता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और निचली अदालत की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दी है। महत्वपूर्ण कोर्ट की राहुल गांधी को दी गई नसीहत और लगाई गई फटकार है, जो कि मौखिक होते हुए भी बहुत अहम है, और इसीलिए मैं आज इस मामले पर आपके साथ चर्चा कर रही हूं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने में राहुल गांधी का कौन सा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तीखी टिप्पणियां की हैं या उनको नसीहत दी है। तो वो केस क्या था वो भी मैं बता दूं कि उनको कह दिया गया है सच्चे भारतीय होने तक की नसीहत आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे डाली है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने राहुल गांधी की याचिका सुनवाई पे लगी थी। इस याचिका में राहुल गांधी ने सेना को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते लखनऊ की निचली अदालत में चल रहे केस की कार्रवाई को चुनौती दी है। सेना पर की गई जिस टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर लखनऊ की अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, वो टिप्पणी राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये इस तरह की टिप्पणियां उनकी थी। तो राहुल गांधी के इस बयान पर बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व डायरेक्टर थे उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज की थी और निचली अदालत ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। तो राहुल गांधी ने पहले तो इस सम्मन को और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने जब उनकी याचिका खारिज कर दी और वो कार्रवाई और सम्मन बरकरार रखा, तो अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए हैं और आज उनकी वही याचिका सुनवाई पर लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आज राहुल गांधी की याचिका सुनवाई पे आई तो उनकी तरफ से जो वकील साहब पेश हो रहे थे, देश के जाने माने वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो राहुल गांधी की तरफ से आज पेश हुए थे कोर्ट में। तो कोर्ट ने उनसे कहा, उनके वकील से कहा, एक तरह से राहुल गांधी को ही संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप नेता विपक्ष हैं तो आप अपनी बात संसद में क्यों नहीं रखते? आप इतना जो सोशल मीडिया पर अपनी बातें क्यों कहते हैं? आपको जो बात है, आप नेता विपक्ष हैं, आपके पास एक मंच है, आप संसद में अपनी बात रखें। ये कोर्ट ने आज कहा। दूसरी चीज एक बहुत अहम कोर्ट ने कही, जो राहुल गांधी के ऊपर जो बयानबाजी सेना पर है उससे संबंधित कोर्ट ने कहा कि आपको ये कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है भारत का वो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है?
ये आपको ये जानकारी कहाँ से आई? इसके बारे में क्या आपके पास कोई सामग्री है, कोई विश्वसनीय सामग्री जिसके आधार पर आपने ये बात कही हो? तो कोर्ट ने ये बात सवाल किया उनसे। फिर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनसे कहा कि जब बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी सामग्री के आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? और कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते, कहना चाहिए या कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो यहां पर उन्होंने सच्चे भारतीय की भी बात कही राहुल गांधी के लिए। लेकिन राहुल गांधी की ओर से जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सवालों पे कहा कि अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाएगा, अगर नेता विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाएगा, जैसे कि मीडिया में बयान छपा था, तो अगर नेता विपक्ष ये मुद्दे नहीं उठाएगा तो भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। यानी सिंघवी साहब ने एक तरीके से राहुल गांधी का बचाव करते हुए, उनके बयान का बचाव करते हुए कहा कि नेता विपक्ष ही तो ऐसे मुद्दे उठाएगा, अगर वो ना उठा पाए तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। ये उन्होंने उनका बचाव किया और ये दलीलें रखी। तो सिंघवी ने आगे भी कहा, सिंघवी ने कहा कि अगर जो राहुल गांधी की बातें मीडिया में छपी हैं वो एक नेता विपक्ष होके नहीं कह सकते हैं तो फिर वो क्या नेता विपक्ष रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते, इसका जवाब भी सिंघवी साहब ने कोर्ट में दिया। सिंघवी साहब ने कहा कि सच्चे भारतीय होने की बात जो आप कह रहे हैं, तो ये भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय ये कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया है और उन्हें मार डाला गया, तो ये भी तो एक चिंता का विषय है, चिंता की बात है। उन्होंने ये बात कही। और सिंघवी साहब ने कहा कि राहुल गांधी के बचाव में जो सिंघवी साहब दलीलें देने लगे इस तरीके की, तो फिर कोर्ट ने इसका जवाब दिया। ऐसा नहीं कि सिंघवी साहब ने भी कोर्ट की बात का जवाब दिया। आज अगर आप सुनवाई सुनते तो फिर कोर्ट ने, जो कोर्ट था, बराबर उसका जवाब दे रहा था। पीठ की तरफ से माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई जब दो पक्षों के बीच में संघर्ष होता है, सीमा पर संघर्ष होता है, तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है? यानी कोर्ट का कहना था कि जब दो पार्टी में संघर्ष हो रहा है, बात आप समझ गए होंगे कि ये चीन की बात थी, वहां उस समय संघर्ष हो रहा था। अगर ऐसा संघर्ष होता है तो दोनों पक्षों में हताहत लोग होते हैं और ये कोई असामान्य बात नहीं है, ऐसा कहना था कोर्ट के। तो इस पर सिंघवी साहब ने गिव अप नहीं किया, वो बराबर उन्होंने राहुल गांधी का पक्ष रखा और उन्होंने कहा, सिंघवी साहब ने, कि राहुल गांधी वहां पर जो बात राहुल गांधी ने कही है वो केवल जो सूचना है, सूचना के उचित खुलासे की बात कर रहे थे। वो उनकी मांग ये थी कि इस बारे में जो जानकारी है उसका खुलासा किया जाए, ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की जाए, और जो सप्रेस की जा रही है इंफॉर्मेशन, उन्होंने उस पर चिंता जताई थी, वो मुद्दा उठाया था। ये बात सिंघवी साहब ने कही। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता जो थे, जो पीठ की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि राहुल गांधी के पास, क्योंकि वो नेता विपक्ष है, उनके पास ऐसे सवाल उठाने के लिए उचित मंच मौजूद है। तो कोर्ट का इशारा संसद की ओर था, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष को बाकायदा बोलने का मौका दिया जाता है, उनके पास एक मंच है। तो वो अपनी ये जो भी बातें हैं वो उस पर संसद में उठा सकते हैं, उनके पास एक मंच है, तो उनको इस तरह के बयान ऐसे नहीं देने चाहिए, ऐसा कोर्ट का कहना था। हालांकि सिंघवी ने ये तो माना कि राहुल गांधी और बेहतर ढंग से अपनी बात कह सकते थे, लेकिन सिंघवी निश्चित तौर पे वो राहुल गांधी की याचिका पर बहस कर रहे थे, तो वो उनका पक्ष भी रखेंगे। तो सिंघवी साहब ने वो जो शिकायत निचली अदालत में है उसका विरोध करते हुए जो दलीलें दी, उन्होंने कहा कि वो शिकायत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य महज राहुल गांधी को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निचली अदालत के सामने कोई शिकायत आई थी तो कानून के मुताबिक निचली अदालत को उस शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसका पक्ष सुनना चाहिए था, उसको पूर्व सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं है। इसलिए निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक नहीं है, ऐसी दलीलें सिंघवी साहब ने आज कोर्ट में रखी।
तो जब उन्होंने ये सब बातें कही और अपना मेरिट पर केस दिया, तो कोर्ट ने फिर इसके बाद राहुल गांधी की याचिका पर जो मूल याचिकाकर्ता थे निचली अदालत में, उनको नोटिस जारी किया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। और इसके अलावा कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को फिलहाल निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा। तो ये तो जो मामला था ये आज का था। अब हम ये बता रहे हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी को फटकार लगी है आज, चाहे मौखिक ही लगी हो, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि विनायक दामोदर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की जो आपत्तिजनक टिप्पणी थी, वो मामला भी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे राहत के लिए, फौरी राहत के लिए, और उस समय भी कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी। और कोर्ट ने ये कहा था कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने राहुल गांधी को उस केस में चेतावनी दी थी कि अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा। यानी बड़े कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी उस केस में। और थोड़ा और पीछे चलें, अगर आप ध्यान दें तो आपको याद होगा राफेल डील का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, विपक्षी नेताओं ने और कुछ गैर सरकारी संगठनों ने, सबने याचिका डाली थी, और राफेल डील में जो भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह लगाए गए थे, और बाद में कोर्ट ने वो केस खारिज भी किया था। तो उस मामले में उस समय राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि चौकीदार चोर है का, और उस बयान पर भी जब मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में आईए डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी और उस पर आपत्ति जताई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया था और राहुल गांधी को बहुत फटकार लगाई थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी, तो वो भी बड़ा मामला था। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि कोर्ट लगातार उन्हें आईना दिखा रहा है, नसीहत दे रहा है और ये बता रहा है कि वे एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हैं। अब जो उन्हें इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए, वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार नेता हैं, तो उन्हें कोई भी बयान देने से पहले सोचना समझना चाहिए। उन्हें अपने कुछ भी जो भी कह रहे हैं उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जो कोर्ट बार बार समझाना चाह रहा है वो यही है कि उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है कोर्ट बार बार, कि जो नेता इतना बड़ा होता है, कोर्ट जो इशारा दे रहा है राहुल गांधी को कि जो जितना बड़ा नेता होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, उनके और उनकी पार्टी के करोड़ों फॉलोवर हैं। ऐसे में उन्हें कुछ भी बोलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का बहुत लोगों पर असर पड़ता है, बहुत प्रभाव होता है। और उनके कद को देखते हुए उनकी जो बात है उसका असर सिर्फ देश पर नहीं होता है, राहुल गांधी की बात का असर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो कोर्ट यही उनको समझाना चाह रहा है, यही नसीहत देना चाह रहा है कि वो एक बहुत जिम्मेदार पूर्ण पद पर हैं, वो एक बहुत अहम पार्टी के नेता हैं, एक महत्वपूर्ण, एक सबसे बड़ा दल जो देश का है उसके नेता हैं। तो उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कोई भी बात कहने से, क्योंकि कोई आम व्यक्ति कोई बात कहेगा या राहुल गांधी कोई बात कहेंगे, उसमें बहुत अंतर होता है, राहुल गांधी की बात का बहुत प्रभाव होता है। तो इसीलिए कोर्ट यही उन्हें बार बार समझाना चाह रहा है और हर मामले पर कि आपको थोड़ा जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये नसीहत कोर्ट देना चाहता है और बार बार उनको दे रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी उस नसीहत को कितना समझते हैं और उन पर कितना असर होता है इस चीज़ का। लेकिन कोर्ट जो लगातार प्रयास कर रहा है उसकी मैंने आपको जानकारी दी। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा जरूर करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।